बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। ज़िमनी इंतखाब हो गए और खैबर पख्तूनख्वा के 4 हलकों में से 2 हलकों पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला और वो सरप्राइज़ था उनके लिए बाजौड़ की नशिस्त पर। अगर हम बाजौड़ की नशिस्त की बात करें तो दोनों हलके थे सूबाई और कौमी, जहां पर पीटीआई के एक साबिक कारकुन रेहान ज़ेब, जिन्हें शहीद कर दिया गया था इंतखाबी मुहिम के दौरान, वो उम्मीदवार थे पीके 22 और एनए 8 दोनों से। लेकिन जब वो शहीद कर दिए गए तो उस नशिस्त पर, उनकी दोनों नशिस्तों पर इंतखाबात डिले हो गए। पीके 91 पर वहाँ पर एएनपी के उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे, इसलिए डिले हुए, और एनए 44 पर अली अमीन गंडापुर साहब ने वो नशिस्त छोड़ दी थी, इसलिए वहाँ दोबारा इंतखाब हुए। फैसल अमीन गंडापुर साहब, एक आसान जीत थी उनके लिए, वो उन्होंने कर ली और एक बड़े मार्जिन से, तकरीबन कोई 3 गुना मार्जिन से वो नशिस्त जीतने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जो कोहाट की नशिस्त थी वो भी पहले और दूसरे नंबर पर यही पीटीआई के दोनों लोग आए, दाऊद अफरीदी साहब और फिर उनके साथ इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी साहब। लेकिन बाजौड़ में गो के यहाँ पर भी पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था, लेकिन यहाँ पर पीटीआई को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। रेहान ज़ेब का भाई मुबारक ज़ेब दोनों हलकों से उम्मीदवार था। सूबाई हलका भी था और कौमी भी था। एनए 8 जो कौमी हलका था, मुबारक ज़ेब ने यहाँ पे 74,008 वोट हासिल किए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शौकतुल्लाह साहब ने 20,000 और साथ ही 47,000 वोट लिए गुल ज़फ़र बागी साहब ने। यानी तकरीबन कोई अगर हम हिसाब लगाएं, एक आसान हिसाब है, कोई 27-28 हज़ार की लीड में मुबारक ज़ेब ने गुल ज़फ़र बागी को यहाँ पे शिकस्त दी है। सूबाई हल्का अगर हम देखें तो यहाँ पर 23,000 वोट मुबारक ज़ेब ने लिया और उनके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी के आबिद खान ने 10,000 और सिर्फ 7,000 वोट गुलदाद खान ने लिया। यानी यहाँ पर पीटीआई के गुलदाद, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से खड़े थे, उन्हें भी यहाँ पे एक बड़ी शिकस्त हुई और तकरीबन कोई 3 गुना से बड़ा वोट यहाँ पर मुबारक ज़ेब ने लिया। ये मुबारक ज़ेब एकदम से उनका सामने आना और फिर इंतखाबी मुहिम चलाना, ये एक बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन है। पीटीआई की जानिब से बार बार मुबारक ज़ेब को और उससे पहले उनके भाई रेहान ज़ेब को नज़रअंदाज किया जा रहा था। इंतहाई गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। हमारे वहाँ पे साथी हैं बिलाल यासर साहब, उनसे हमारी बात हुई शाहिद खान साहब के साथ, वो वहाँ से हैं। उन दोनों ने बताया कि इनका तमाम का तमाम इलेक्शन का ख़र्चा, यानी मुबारक ज़ेब ने जितना भी इलेक्शन का ख़र्चा उठाया है, उन्होंने जेब से अदा नहीं किया है। जो बहुत से लोग उनके मुकाबले में खड़े थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, वो बैठे, उन्होंने इनका ख़र्चा बर्दाश्त किया। वो जहाँ जाते वहाँ पे लोग इनके लिए 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जितना भी उनके बस में होता वो उनके लिए पेनाफ्लेक्स लगाते, वहाँ पे पोस्टर लगाते, झंडियाँ लगाते और उसके लिए कैंपेन करते, उसके लिए जलसे जुलूस का इनेकाद करते। एक छोटी सी तंजीम सी बनाई थी रेहान ज़ेब ने, गैर मुल्की जो लोग थे उन सबको इकट्ठा किया, यानी जो बाजौड़ के लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब ने मिल के इसकी मदद की। और ये इंतहाई गरीब फैमिली से, एक ऐसा घर जो कि उनका घर भी अपना नहीं है, अपने मामू के घर में ये रहते हैं, उस बंदे ने यहाँ से उठ के पूरा का पूरा एक निज़ाम चेंज किया और चैलेंज किया सूबाई हुकूमत को और पीटीआई की उस क़यादत को, जो कि ये कहती थी कि उन्हें रेहान ज़ेब की या मुबारक ज़ेब की ज़रूरत नहीं है। एक आई ओपनर है पीटीआई के लोगों के लिए कि अगर आप अपने वर्कर की कदर नहीं करेंगे, चाहे वो इफ्तिखार हो या मुबारक ज़ेब हो, चारसद्दा हो या बाजौड़ हो, उन दोनों ने करके बता दिया कि अगर पीटीआई में कोई भी छतरी से आएगा, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से आएगा और कोई भी किसी एक हलके को, किसी एक नशिस्त को अपनी नशिस्त, अपनी जागीर समझ के बैठा रहेगा कि मैं यहाँ से एमपीए था, मैं यहाँ से एमएनए था, नशिस्त मेरी है, तो पीटीआई में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और पीटीआई के वर्कर अपने इन्हीं रहनुमाओं के ख़िलाफ़ खड़े होकर कोई भी गलत फ़ैसला मानने से इनकार करेंगे और उन्हें फिर यहाँ पे मुँह की खानी पड़ेगी, चाहे उनकी सूबाई हुकूमत हो। पीटीआई की पूरी सूबाई हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी। मुख्तलिफ एमपीएज़, मुख्तलिफ एमएनएज़, मिनिस्टर्स, पार्टी तंजीम, वो गए, उन्होंने गुल ज़फ़र बागी के लिए, गुलदाद के लिए पूरी कैंपेनें चलाईं, लेकिन वो हार गए क्योंकि पीटीआई का वर्कर यहाँ पे खड़ा था और पीटीआई का वर्कर ना तो बागी के साथ था और ना ही वो गुलदाद के साथ था। गुल ज़फ़र और गुलदाद दोनों को शिकस्त हुई। गो के दोनों 5-5 साल तक यहाँ से एमएनए रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से किसी भी किस्म की बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं और नाकामी हुई है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, समझने की ज़रूरत भी है। अब एक बार फिर यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो, क्योंकि मुबारक ज़ेब ने दोनों हलकों में से एक हलका रखना है, एक हलका छोड़ना है, लेकिन
जो हल्का वो छोड़ते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सूबाई छोड़ेंगे, कौमी रखेंगे, उस हल्के के ऊपर ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई क्या सीखती है। कोहाट में भी इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी साहब कोई 14,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया है, एक बहुत बड़ा वोट उन्होंने लिया है, गो कि उनकी बुनियादी रुकनीत पीटीआई ने ख़त्म कर दी है। लेकिन वहाँ पे दाऊद साहब जीते हैं। अब देखना ये है कि सीखा कितना जाता है। पीटीआई बमुकाबला पीटीआई, ये तो यहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि जेयूआई ने बाइकआउट किया हुआ था। अगर यहाँ पे जेयूआई होती तो यहाँ पे इनको लग पता जाना था। उनकी मौजूदगी से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेयूआई का बाइकआउट और पीटीआई बमुकाबला पीटीआई 4 नशिस्तों में हुकूमत सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी है, और उनमें भी सिर्फ डेरे की नशिस्त वो अच्छे तरीके से जीते हैं। कोहाट में भी कोई बड़ी फतह नहीं है, 14 दरब मुकाबला 22 और 14 का मुकाबला था, और फिर यहाँ पे 27,000 की लीड से हारना, कौमी असम्बली का हल्का 3 गुना की लीड से आपका सूबाई असम्बली का हल्का हारना, ये एक बहुत बड़ा धचका है सूबाई हुकूमत के लिए और एक आई ओपनर है। ज़िमनी इंतखाब के ज़रिए एक अंदाज़ा हो जाएगा सिटिंग हुकूमत को भी कि इन्होंने आंखें खोलनी हैं। वर्कर को इज़्ज़त देंगे तो ही रास्ता बनेगा। अगर आप वर्कर को सरपास करेंगे कि नहीं जी वर्कर को हमारे ज़रूरी है ही नहीं, हम तो वर्कर के बगैर भी काम कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे कोई स्पेस बनने वाला नहीं है। अगर आप आज देखें, ये मुबारक ज़ेब को मुबारकबाद देने के लिए पूरा बाजौड़ उमट के आया है। खैबर से लेके कराची तक पीटीआई के अपने लोग, पीटीआई के अपने वर्कर कह रहे हैं कि कोई भी जीतता है, कहाँ भी जीतता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुबारक ज़ेब जीत जाए, यहाँ पे पीटीआई का बंदा हार जाए। पीटीआई के अपने लोग पीटीआई की हार के ऊपर खुश थे कि हाँ पीटीआई की क़यादत ने ज़्यादती की है और मुबारक ज़ेब को टिकट मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर ये सब कुछ पीटीआई के अंदर से आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन भी है और बुरा साइन भी है। बुरा साइन तो ये है कि पीटीआई की क़यादत को गिरफ्त नहीं है अपनी पार्टी के ऊपर, अपने वर्कर के ऊपर, और अच्छा साइन ये है कि पार्टी का वर्कर फैसला करेगा कि उम्मीदवार कौन होगा। पार्टी का वर्कर फैसला करेगा कि क़यादत ने क्या करना है। यहाँ पे किसी भी किस्म की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी कि क़यादत ने कह दिया तो बात ख़त्म, बस अब यही बंदा हमारा फाइनल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो बंदा ठीक नहीं है तो वर्कर्स उनके ख़िलाफ़ निकलेंगे भी, उनके ख़िलाफ़ कंपेन भी करेंगे और उन्हें थ्रेट भी करेंगे और चैलेंज भी करेंगे, और फिर इफ्तिखार हो या मुबारक ज़ेब हो, एक वर्कर ऊपर आएगा और वो बताएगा कि देखें जी ये मेरी नशिस्त थी, ये मेरा हक़ था जो मुझसे छीना गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीटीआई की क़यादत इन सब से सीख के जिसने गलती की है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुँचाया है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी, या मुस्तक़बिल में इस नुकसान से बचने के लिए कोई स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? मुझे तो इसका जवाब नफ़ी में मिल रहा है।